देखते हैं इस सेगमेंट करियर मंत्रा, जहां आप जानेंगे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। कहते हैं अगर जज्बा मजबूत हो, हाथ में हुनर हो तो आम इंसान भी बड़े से बड़े काम कर सकता है। काम में मशगूल ये तीनों महिलाओं ने देश में बढ़ते इंटरनेट के इस्तेमाल का फायदा उठाने का मन बनाया और पेशे से इंजीनियर और मैनेजमेंट की समझ रखते हुए जॉब करने के बाद खुद का काम शुरू किया और कई युवाओं को रोजगार दिया। आजकल बच्चों के पास इतना कुछ पढ़ने को है, इतनी किताबें हैं कि उनको अगर कुछ और नई चीज़ पढ़नी है तो और किताबें दें तो बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। बट वही चीज़ अगर उनको मोबाइल, टैबलेट पे या वेब पे किसी इंटरेक्टिव फॉर्म, इंटरेस्टिंग फॉर्म में मिलती है तो उन लोगों के लिए पढ़ना समझना दोनों अच्छा होता है और वो इजीली उसको अडेप्ट करते हैं। सो टू मेक द एजुकेशन फन, इंटरैक्टिव, सो दैट द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी इससे बेनिफिट हो, उसको वो एंजॉय करके पढ़ें, उसमें थोड़ा फन फैक्टर डालना, थोड़ा इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव बनाना उसको। तो दिस वाज द मेन पर्पस व्हेन वी स्टार्टेड दिस एंड क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो हमारे कंट्री को डिजिटाइज़ करना चाहते हैं और डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू दूर से दूर तक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो पंचायत में भी डिजिटाइजेशन के थ्रू सबको आपस में, गाँव को, पंचायतों को जोड़ना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2014 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 259.14 मिलियन हो चुकी है, जिसका फायदा हमारे देश के छात्र छात्राओं को सीधा मिल सकता है। इंडिया भी बहुत ज़्यादा डिजिटाइज हो रहा है। जिस तरह से मोबाइल और टैबलेट्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है, सब लोग चाहते हैं कि उनके मोबाइल टैबलेट पे उनको कुछ एजुकेशन कंटेंट मिल जाए जिससे वो कभी भी कहीं पर भी उसको रिवाइज कर सके। अवसर तो बहुत है। आपके मन में ये एक संकल्प होना चाहिए कि आप ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग लेकर के आप खुद का काम शुरू करेंगे। मुश्किल है, लेकिन आपकी जो तरक्की होगी और आपका जो सोसाइटी में स्टैंडिंग होगा वो एक अलग तरीके से होगा। अब जॉब करके कई महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं, लेकिन अपना काम शुरू करके दूसरों को रोजगार देने में विमेन एंटरप्रेन्योर समाज के विकास में खासा मददगार साबित हो रही हैं। जानकारों की माने तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाएं खुद का काम शुरू कर सकती हैं, बस जरूरत है उसमें स्किल्ड होने की। कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। पहला जो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो ब्यूटी एंड वेलनेस। अगर आप किसी भी ब्यूटी ट्रेनिंग या वेलनेस ट्रेनिंग लेते हैं तो आप अपने गांव में या अपने शहर में या आपके लोकेलिटी में एक ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। दूसरा जो है अपना डेटा एंट्री ऑपरेशन का एक सेंटर खोल सकते हैं। तीसरा, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में देखें तो आप ट्रेनिंग ले करके अपना ईटिंग रेस्टोरेंट खोलें या एक फ्रेंचाइजी ले लें किसी कॉफ़ी सेंटर का। चौथा, अगर आप कोई आर्टिजन हो, आप कोई साड़ी बनाते हो या आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उसमें अगर आप ट्रेनिंग ले लें। एक उद्यमी के लिए आवश्यक गुण है अभिनव सोच और दूरदर्शिता, त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने का कौशल, मजबूत संकल्प और आत्मविश्वास, जोखिम लेने के लिए तत्पर रहना, बदलाव को सही समय पर स्वीकारना। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो स्किल की भी एक पढ़ाई है। अगर उसको कोई चीज़ करना आता है, चाहे उसको सिलाई कढ़ाई करना आता हो, चाहे उसको जैम, अचार, मुरब्बा बनाना आता हो या अगरबत्ती बनाना होता हो, ये भी एक पढ़ाई, एक शिक्षा ही हो गई। तो उसका पढ़ना लिखना, एक एंटरप्रेन्योर होना, उसको कुछ ना कुछ करना आना, वो एक उसको बहुत सॉलिड बेस देता है इस दुनिया का सामना करने के लिए। हालांकि अपना काम शुरू करना और उसमें सफलता पाना खासा चुनौती भरा होता है। ऐसे में एक महिला के लिए उसकी सुरक्षा भी मुश्किल पैदा कर सकती है। हमारी कंट्री में सिक्योरिटी और सेफ्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से अगर रिजॉल्व हो जाए और इससे कि हम लोग को कुछ सेफ्टी मिले तो आई कैन डू मच मोर। मेरा 50% ट्रैवल मुझे कट डाउन करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ छोड़नी पड़ती हैं, कॉन्फ्रेंसेस छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि मैं ऑड आवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकती। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के 3 चैलेंजेस हैं। पहला जो चैलेंज है कि काफ़ी जो विमेन है वो बाहर आके काम नहीं करना चाहते। वो दूसरा जो एज ग्रुप में है अभी वो मोबाइल नहीं है, वो घर में ही काम करेंगे या अपने छोटे से इलाके में काम करेंगे। और तीसरा जो है वो क्योंकि उनका जो
करियर जो है, एंटरप्रेन्योरशिप अर्ज वो होता है शादी के बाद। महिलाएं हमारे समाज की ऐसी धुरी है जिसके समक्ष पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। You educate a man, you educate one person. But if you educate one woman or a one girl, you educate a full family. थोड़ा सा एम्पावर हो जाती है तो वो महिला और भी हमारे समाज को बहुत कुछ दे सकती है। तो इसलिए महिला के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सख्त ज़रूरत है इस देश में। ऐसे में अगर देश की आधी आबादी आगे बढ़ती है तो समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।